ये कहानी है एक सी बीच की, जहाँ पे समय आम समय से बहुत ही तेज़ गति से दौड़ता है। इसीलिए इंसान बहुत जल्दी ही वहाँ पे बूढ़े हो जाते हैं। इस सी बीच के बारे में कोई भी नहीं जान पाता अगर ना वहाँ पे कापा परिवार जाता। कापा परिवार जिसमें था मिस्टर कापा, मिसेस कापा और उनके दो बच्चे। मिस्टर कापा और मिसेस कापा के बीच संबंध कुछ ठीक नहीं थे, इसीलिए मिसेस कापा बहुत जल्द ही डिवोर्स लेने वाले थे। मिसेस कापा को ट्यूमर था और उनका किसी और के साथ अफेयर भी था। मिसेस कापा अपने परिवार को इस डिवोर्स के बारे में बताने से पहले एक टूर प्लान करना चाहती थी। इसीलिए वो रैंडमली ऑनलाइन में होटल सर्च करते करते अचानक से उनके सामने एक ट्रॉपिकल रिजोर्ट बहुत ही कम बजट में आ जाता है और इसीलिए वो लोग पैकेजिंग करके निकल जाते हैं उस टूर के लिए। रिजॉर्ट प्लेस पे पहुंचते ही उनको कम्प्लीमेंट्री ड्रिंक किया जाता है। मैनेजर खुद आके उन लोगों को वेलकम करते हैं। वहाँ पे मैनेजर के भतीजे के साथ कापा परिवार के लड़के का दोस्ती हो जाता है। वो लोग अक्सर ही उस रिजॉर्ट में आए हुए लोगों के साथ जाके बातचीत करते थे। वो लोग कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। अक्सर समय वो लोग मैसेज डिकोडिंग गेम खेलते रहते थे आपस में। उस सी बीच का मैनेजर कापा फैमिली के अलावा भी और 3 फैमिली को एक नज़दीकी सी बीच में भेज देते हैं ढेर सारे खाने के साथ। 1 नंबर फैमिली था एक रैपर और उसकी गर्लफ्रेंड। रैपर को हेमोफीलिया नाम की कोई एक बीमारी था जिसके लिए उसके नाक से खून आता रहता था। 2 नंबर परिवार है चार्ल्स का। चार्ल्स एक सर्जेंट है, एक डॉक्टर है जो अपने मम्मी, बीबी और बेटी के साथ घूमने आया है। ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से चार्ल्स की दिमागी हालत भी उतना ठीक नहीं था। चार्ल्स की बीबी को हाइपोकैल्शियमिया था जिसकी वजह से उसे कैल्शियम का डोज लेना पड़ता था, अर्थात वो अगर बाहर से कैल्शियम ना लेती है तो उसकी हड्डी। तीसरा परिवार था पैट्रिशिया का। पैट्रिशिया एक साइकोलॉजिस्ट थी और उसकी मिर्गी की बीमारी थी। उसके साथ उसका हस्बैंड आया था। एक ड्राइवर इन चारों फैमिली को उस सी बीच के बहुत ही नज़दीक छोड़ के वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। ये बोलना ज़रूरी है, इनमें से रैपर और उसकी गर्लफ्रेंड बहुत पहले इस सी बीच पर आई थी। जब ये सब फैमिली उस सी बीच पर पहुंची, वो सी बीच वाकई में बहुत ही सुंदर थी। कापा परिवार का लड़का जब नहा रहा था तभी एक डेड बॉडी देख के वो डर जाता है। वो डेड बॉडी उस रैपर का गर्लफ्रेंड का था। वहाँ पे फ़ोन का भी कोई नेटवर्क नहीं था, इसीलिए कोई भी फ़ोन आ भी नहीं रहा था, जा भी नहीं रहा था। इसीलिए पैट्रिशिया का पति सोचा कि रिजॉर्ट जाके वो मदद बुला के ले आएगा। इसलिए वो जब भी जाने की कोशिश कर रहा था एक ही रास्ते से, लेकिन बार बार उसे ब्लैकआउट हो रहा था। वो बेहोश होके वही बीच पे आ जा रहा था। अचानक से चार्ल्स की माँ भी मर जाती है। चार्ल्स सोचता है शायद ये डेड बॉडी देख के ना करने की वजह से उसकी माँ गुजर गई। इसीलिए चार्ल्स और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। उस सी बीच में कोई अगर 30 मिनट भी बिताता है आम जिंदगी में वो 1 साल की बराबर है। इसीलिए बच्चे बहुत ज़्यादा ही जल्दी से बड़े हो रहे थे। वो बच्चे से टीनेजर तक पहुँच जाते हैं और हर परिवार में कोई ना कोई बीमार था। ये बात तो तय था कि यहाँ पे कुछ अजीब हो रहा था। ये देख के वो रैपर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर चार्ल्स भी उसके पीछे पीछे भागता है। उसके बाद अचानक से उन दोनों में ही ब्लैकआउट हो जाता है और जब उन दोनों का आंखें खोलता है वो देखते हैं कि वो सी बीच में ही पड़े हुए हैं। मतलब कि कोई भी इंसान अभी इस बीच से बाहर नहीं निकल सकता है। ऐसा कुछ शक्ति है इस बीच में जो इन लोगों को बाहर जाने में रोक रहा है। चार्ल्स अपना आपा खोके एक पॉकेट नाइफ से उस रैपर की गाल में चला देता है, लेकिन बहुत ही अजीब बात है बहुत जल्दी भी वो घाव हील हो जा रहा था। अचानक से ही मिसेस कापा का ट्यूमर जो बहुत ही छोटा था, इसी दर्द के मारे मिसेस कापा बेहोश हो जाती है। तभी सर्जेंट जितना भी बार वो ट्यूमर निकालने के लिए मिसेस कापा की पेट को काटता है उतनी ही बार वो जगह हील हो जा रहा था। तो इसीलिए सभी मिलकर उस जगह में उंगली लगाए रोके रखे थे और वो सर्जेंट ट्यूमर को अपने हाथों से निकालता है। वो ट्यूमर बाकी में बहुत बड़ा हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता वो कटने की जगह जो था वो हील हो जाता है और मिसेस कापा को होश आता है। अभी वो बिल्कुल ठीक थी। इधर रैपर अपने गर्लफ्रेंड की बॉडी के पास आकर जोर जोर से चीखने लग जाता है। इसीलिए सब कोई आके देखता है कि उसका गर्लफ्रेंड की बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है। ये देखकर सब कोई एकदम हैरान हो जाते हैं। मतलब एक बॉडी डिकम्पोस्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है। 1-2 घंटे में कभी भी डिकम्पोस्ट होना पॉसिबल ही नहीं था। उसी समय कापा परिवार का लड़का और सर्जेंट की लड़की दोनों का ही शरीर मैच्योर हो जाता है, तो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इतने कम समय में सभी बच्चों का शरीर मैच्योर हो जाने की वजह से वो लोग ज़्यादा ही हंग्री फील कर। मेंटली जो विकास होता है वो तब तक एक मैच्योर इंसान की तरह भी नहीं था।
ये दोनों इंटीमेट हुए अभी 15 से 20 मिनट ही हुआ होगा, लेकिन उस लड़की को देख के ऐसा फील हो रहा था कि वो लड़की 5 से 6 महीने की प्रेग्नेंट होगी। इस बीच में आके सभी बच्चों का शारीरिक विकास तो हो चुका था, लेकिन मेंटली विकास नहीं हुआ था, तो इसीलिए सभी बच्चे ये सब देख के बहुत ही डर गए थे। देखते देखते सर्जन की लड़की की डिलीवरी की टाइम भी आ जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है वो बच्चा इस बीच की कंडीशन को झेल नहीं पाता है और मर जाता है। इसीलिए उस बच्चे का बाप और माँ दोनों ही बहुत उदास हो जाते हैं कि उनका पहला बच्चा उनसे बिछड़ गया। इधर चार्ल्स की दिमागी हालत भी और ज़्यादा बदतर हो गई, इसीलिए चार्ल्स किसी को भी कुछ भी बोलता रहता था। चार्ल्स पैट्रिशिया की हस्बैंड को उल्टा फुल्टा बोल दिया, उसके बाद अपने वाइफ को ही उसने अनाप शनाप बोल दिया, तो इसीलिए उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई। चार्ल्स की दिमागी हालत इतना बदतर हो चुकी थी कि उसने उस रैपर को एक छोरा को और इधर पहाड़ी की चोटी से सबके ऊपर कोई नज़र रखे रखा था। यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता ना देखकर पैट्रिशिया का हस्बैंड समुंदर के रास्ते से दूसरे बीच तक पहुंचने के लिए चला जाता है। उसके बाद कापा परिवार की लड़की को अपने माँ का अफेयर के बारे में पता चल जाता है, तो इसीलिए वो बहुत उदास हो जाती है और समुंदर में रोते रोते चली जाती है। कुछ ही देर में वो वहाँ से चीखते हुए वापस आ जाती है, क्योंकि पैट्रिशिया का हस्बैंड का डेड बॉडी वहाँ पे तैर रहा था। सच में ये बीच किसी को भी जाने नहीं देगा, सब कोई यहीं पे मर जाएंगे। डॉक्टर की लड़की बहुत अपसेट होके वहाँ से निकलने के लिए पहाड़ चढ़ना स्टार्ट कर दिया और ऊपर जाने के बाद उसे भी ब्लैकआउट हुआ। वो वहाँ से बेहोश होके नीचे गिर गई और वहीं पे मर गई। इसके बाद पैट्रिशिया को भी मिर्गी का दौरा पड़ा और वो वहीं पे मर गई। इसके बाद समय आगे बढ़ता गया और ऐसे ही मिसेस कापा और मिस्टर कापा बूढ़ा होते गए, इसीलिए मिसेस कापा दिखाई देने लग गया और मिस्टर कापा को कम दिखाई देने लग गया। मिसेस कापा अपने डाइवोर्स के बारे में कन्फेस करते हैं। मिस्टर कापा उन्हें बोलते हैं कि उन्हें पहले से पता था कि उनकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन उनकी पत्नी ने ऐसा कुछ कहा, तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम मुझसे भी अच्छा डिजर्व करती हो। उस बीच में पहले जो इंसान आए थे उन लोगों का ही एक डायरी उन दो भाई बहन को मिल जाता है, जिनमें उस बीच में कौन कौन आया था उन्हीं सभी लोगों का नेम एड्रेस लिखा हुआ था। वो दोनों फिर से देखते हैं पहाड़ के ऊपर से कोई उन पे नज़र रखे हुए है। चार्ल्स एक बार फिर अपना पॉकेट नाइफ लेकर कापा के ऊपर अटैक कर देता है। तभी डिफेंड में मिसेस कापा एक जंग लगा हुआ चाकू लेकर उनके ऊपर स्टैब कर देता है। जंग लगा हुआ चाकू चार्ल्स के शरीर को छूते ही जहर का काम किया और चार्ल्स वहीं पे मर गया। उधर गुफा में लैक ऑफ फायर की हड्डियाँ टूटने लग जाती है, लेकिन इस बीच में रहने के लिए फिर से जुड़ भी जाती है, लेकिन वो ऐसे शेप में जुड़ती है कि देखने में डरावना लगता है। आहिस्ता आहिस्ता वो भी चल बसती है। अभी कापा परिवार सब एक साथ है और अपने अंतिम समय के लिए सब कोई प्रतीक्षा कर रहे हैं। धीरे धीरे मिस्टर कापा और मिसेस कापा गुजर जाते हैं। अब पूरी बीच में सिर्फ ये दोनों भाई बहन ही जिंदा है। ये दोनों बातचीत करने लग जाते हैं, रेतों का महल बनाते हैं। तभी ये लड़का सोचता है मैनेजर का भतीजा उसे एक कोड मैसेज दिया था, अभी जाके बहुत टाइम है, मैं सॉल्व कर सकता हूँ। सॉल्व करने के बाद उसके अंकल को कोरल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये दो भाई बहन समझ जाते हैं कुछ भी हो रास्ता इस कोरल के अंदर से ही है और वो लोग कोरल के रास्ते से बाहर आ जाते हैं उस बीच से। अंत में हमें दिखाया जाता है जो ड्राइवर उन सभी फैमिली को वहाँ पे छोड़ने आया था वो ड्राइवर ही पहाड़ के ऊपर से सभी के ऊपर नज़र रखे हुआ है। रिजॉर्ट का मैनेजर जो दवाई बनाता है वो दवाई वेलकमिंग ड्रिंक में मिला के सभी गेस्ट को पिलाते हैं जिन्हें कोई ना कोई बीमारी है और फिर उस बीच में भेज देते हैं। उस बीच में टाइम बहुत ही फास्ट चलता है, इसीलिए जो इंसान वहाँ पे जाता है बहुत जल्दी ही बूढ़ा हो जाता है, तो इन लोगों को रिसर्च करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है। एक तो इंसानों के ऊपर अपनी दवाई ट्राई करते हैं और ऊपर से बहुत जल्दी ही उन लोगों को रिजल्ट भी मिल जाता है। दोनों भाई बहन वहाँ से निकलने के बाद उस रिजॉर्ट पे जो पुलिस ऑफिसर है उनसे जाके मिलता है और उन्हें सब कुछ बोलता है और उन्हें जो डायरी मिला था वहाँ से वो डायरी भी दे देता है। उस पुलिस ऑफिसर उस डायरी के द्वारा जो जो नाम और एड्रेस है उसका पता लगाते हैं कि वो इंसान अभी कहाँ पर है। पुलिस ऑफिसर को पता चलता है जो जो इंसानों का नाम दिया गया है वो सब इंसान अभी प्रेजेंट में उस जगह पे नहीं है, इसलिए पुलिस ऑफिसर उस रिजॉर्ट को सील कर देता है। आखिर में वो दो भाई बहन उस मैनेजर के भतीजे को थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है।